हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी चैप्टर 10। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सुमन और सोयू इंटीमेट हो गए थे। तो अब चलो देखते हैं क्या होता है इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 द मॉर्निंग आफ्टर। हम देखते हैं कि इनका प्यार तो अभी भी खत्म नहीं हुआ। हमें सुमन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही फ्रेश लग रहा है, और फिर हमें सोयू दिखाते हैं जिसकी हालत बहुत ही बुरी लग रही है। सुमन सोयू को अपने करीब लाता है और उसे किस करता है, और क्योंकि अब रात से ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी थी, सोयू बहुत ही थक चुका था और वो सुमन से स्लो जाने के लिए कहता है। तो सुमन कहता है मैं स्लो ही तो जा रहा हूँ, और सुमन कंटिन्यू करता है और हमें सुमन की पीठ पर सोयू के थरथराते हुए हाथ दिखाए जाते हैं। कुछ देर बाद फिर से सोयू सुमन को दूर करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सुमन नहीं रुकता और सोयू की हालत खराब हो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से सोयू सुमन को रोकने की कोशिश करता है और कहता है प्लीज रुक जाओ, मैं मर रहा हूँ। और सुमन है कि उसकी एक नहीं सुनता और कंटिन्यू करते जाता है। थोड़ी देर बाद हमें सोयू की शक्ल दिखाई जाती है और उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि वो बस बेहोश ही होने वाला है। वो कहता है प्लीज रुक जाओ, बस 1 मिनट के लिए। सुमन उसकी ना सुनते हुए उसे किस करने लगता है। हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सोयू बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है और सुमन भी ये देख रहा होता है। सोयू कहता है कि मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं रहा, मैं चाहता हूँ कि ये रात जल्दी ख़त्म हो जाए, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि ये कभी ख़त्म ना हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सुबह हो गई है, और जब सोयू नींद से जागता है वो बेड पर अकेला होता है। सोयू कहता है कि जब मैं नींद से उठा सुमन चोई जा चुका था और मैंने मेरे मैनेजर को टेक्स्ट किया कि मैं काम पे नहीं आ सकता, और उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा दर्द कर रही होती है, जबकि वो बस मैसेज करने की कोशिश कर रहा होता है। मैसेज में वो लिखता है जितना मैंने सोचा था मेरी हीट साइकिल उससे पहले ही आ गई, मैं फ्राइडे को ऑफ लूँगा और सीधे मंडे को काम पे आऊँगा। ऐसा टाइप करने के बाद सोयू अपना फ़ोन साइड में फेंक देता है और कहता है मुझे थोड़ा और सो लेना चाहिए। फिर हमें दिखाते हैं कि सोयू बहुत ही शॉक होकर अपना फ़ोन देख रहा होता है और कहता है ये क्या, मैं रात के 8 बजे उठा नींद से। और वो अपने हालात का अंदाज़ा लगाते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं कोई काम कर पाऊँगा। और फिर कहता है मेरी तो आवाज़ भी चली गई है। अपने पेट को हाथ लगाते हुए वो कहता है मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना हॉर्नी कभी नहीं था, ये मेरा पहली बार नहीं था जब मैं किसी डोमिनेंट अल्फा के साथ था। और वो सोचने लगता है क्या ये उस बड़े हथियार की वजह से है या फिर उसके कभी ना ख़त्म होने वाले स्टैमिना की वजह से। हम देखते हैं कि सोयू बेड से उठ चुका है और उसके पैर थरथराने लगते हैं। वो कहता है मुझे खुद को साफ कर लेना चाहिए और कोई ऑइंटमेंट लगा लेनी चाहिए, कुछ खा लेता हूँ और दोबारा से सो जाऊँगा। और वो अपने कपड़े पहनते हुए सोचता है कि ये फ्लोर हीटिंग क्यों ऑन है, और फिर एकदम से अपने गैस बिल के बारे में सोचकर वो चौंक जाता है और अपने फ़ोन में मैसेजेस चेक करने लगता है। उसके मैनेजर का मैसेज था कोई बात नहीं, ज़रूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना। और इसके अंकल का मैसेज था जब उठ जाओगे तब मुझे कॉल करना। और वोंजो का मैसेज था जब तुम्हारी हीट साइकिल ख़त्म हो जाएगी हम ड्रिंक पे चलेंगे। और वो शॉक होकर कहता है हाँ, सुमन चोई ने मुझे कॉल या मैसेज कुछ भी नहीं किया। और वो ये सोचकर उदास हो जाता है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और ये उसके अंकल की कॉल होती है। और कॉल उठाकर वो कहता है हाँ। अंकल वहाँ से कहने लगता है कि ब्लाइंड डेट को 1 हफ्ता जल्दी करते हैं। मिस्टर जिन ने कहा है कि वो साल की शुरुआत में बहुत बिजी है, 24 को, क्या क्रिसमस ईव के दिन। और वो ऐसा बोलते हुए दरवाजे से अंदर आ ही रहा होता है और कहता है ये क्या, लिविंग रूम की भी लाइट्स ऑन है। और वो आकर सोफे पर बैठ जाता है और उसके अंकल कह रहे होते हैं उसने पहले से ही होटल रिजर्व कर रखा है, तुम्हें तो पता है ना
कि कितना मुश्किल होता है साल के इस टाइम पे रूम मिलना। और वैसे भी तुम्हें कब चांस मिलेगा ऐसा XX होटल के स्वीट में ठहरने का। सोयू कहता है ओके XX होटल स्वीट 24 को बराबर कितने बजे? रात के 10 बजे। तो सोयू मन में सोचने लगता है रात के 10 बजे कौन ब्लाइंड डेट रखता है, वो भी एक स्वीट में। ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है कि वो क्या चाहता है। ठीक है बाय। और ऐसा बोलकर वो फ़ोन काट देता है और वो लंबी सांस लेते हुए खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता है और कहता है जबकि ये थोड़ा अनोइंग है पर एटलीस्ट मेरे पास क्रिसमस के लिए प्लान्स तो है। अब अंकल ने कहा था कि वो एक अमीर रिसेसिव अल्फा है। वो 45 इयर्स का है और उसका एक मैथमेटिक इंस्टीट्यूट भी है और उसकी एक बिल्डिंग भी है सियोल के बाहर। और वो ये सब सोचते हुए ऊपर देखने लगता है ये सियोल के बाहर क्यों है? क्या मुझे सियोल से मूव आउट करना पड़ेगा अगर मैं शादी करता हूँ? कुछ भी हो, चाहे जहाँ भी मैं रहूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं एक अच्छे इंसान के साथ रहूँ। तुम थके हुए लग रहे हो। और ये आवाज़ सुनकर सोयू एकदम घबरा जाता है और कहता है क्या ये सपना है? तो सुंगहुन बड़े ही स्टाइल से दीवार पे टेक कर कहता है मैं तो असली हूँ। और सोयू की नज़र जाती है टेबल पर और वो सोचने लगता है लैपटॉप्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ऐसा लग रहा है कि ये काम कर रहा था पर ये इसे सूट नहीं करता। ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें ये लोगों को मारने के लिए यूज़ करेगा। सुंगहुन अपने हाथ में एक मग लेके आता है और सोयू के पास बैठते हुए कहता है ये पियो। और सोयू कहता है कि तुम यहाँ क्यों हो? मुझे तो लगा तुम चले गए। तो सुंगहुन कहता है मैं कभी गया ही नहीं। तो चाय पीते हुए सोयू सुंगहुन को घूरता है और कहता है तुमने अलग कपड़े पहने हैं कल से। तो सुंगहुन बताता है कि मैंने मेरे आदमी से कहा कि ले आओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? और सुंगहुन के ये पूछते ही सोयू पाउट करने लगता है और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम अब ये मुझसे पूछ रहे हो। क्या तुम्हें ज़रा सा भी बुरा नहीं लगता मेरे लिए? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मेरी आवाज़ भी चली गई है? और फिर कहता है कि तुम गए क्यों नहीं? तो सुंगहुन उसे प्यार जताते हुए उसके करीब जाता है और कहता है क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था। और उसके चेहरे और बालों को सहलाता है और उसके 2 क्यूट कान भी निकल आए होते हैं। सोयू मन में सोचता है ये मुझे ऐसे सहला रहा है तो अच्छा लग रहा है। सुंगहुन कहता है मैंने फ्रिज में खाना रख दिया है, तुम्हें बस उसे गर्म करना है। मैंने डाइनिंग टेबल पर मेडिसिन भी रख दी है। और सोयू को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर का वो क्यूट वाला जानवर पूरी तरह से बाहर आ चुका है। और वो कहता है ओके थैंक यू। सुंगहुन कहता है क्या तुम ठीक रहोगे? तो सोयू थोड़ा सा ऑफेंड हो जाता है और कहता है हाँ बिल्कुल, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं 27 इयर्स का हूँ। तो सुंगहुन कहता है अच्छा, और उसके बालों को सहलाने लगता है। और सोयू बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है और कहता है ये कौन सी डर्टी ट्रिक्स खेल रहा है मेरे साथ? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा फेस तो एक्सप्लोड होने वाला है। और वो शर्म से पूरा लाल हो चुका होता है। सुंगहुन उठ जाता है और कहता है तो फिर मैं चलता हूँ, अब तुम उठ चुके हो तो सोयू एकदम उदास हो जाता है और कहता है तुम जा रहे हो? तो सुंगहुन मुस्कुराते हुए कहता है मैं रुक जाऊंगा और एक राउंड के लिए अगर तुम चाहो तो सोयू अपनी बॉडी कवर करते हुए कहता है ओह बाय। तो सुंगहुन भी हंसते हुए कहता है आराम कर लो और चला जाता है। हम देखते हैं कि सोयू स्ट्रॉबेरीज को घूर रहा होता है और कहता है ये बाउल ये सुंगहुन ने मुझे पोरेज के साथ दी थी। मैं नॉर्मली तो इसे रख लेता पर ये बहुत एक्सपेंसिव दिख रही है। मुझे लगता है मुझे इसे वापस करना चाहिए। और वो फ़ोन को अपने हाथ में लेते हुए सोच रहा होता है कि क्या मैं उसे टेक्स्ट करूं। और वो सुंगहुन को मैसेज कर देता है पोरेज के लिए थैंक यू, मैं तुम्हें ये बाउल कैसे लौटाऊं? तभी डोरबेल की आवाज़ आती है और सोयू दरवाजे की तरफ जाता है और कहता है कि कौन हो सकता है। सोयू दरवाज़ा खोलता है तो एक आदमी उसके सामने खड़ा होता है और कहता है तुम घर पे हो? तो सोयू कहता है हाँ। ओह क्या तुम वो बाउल लेने आए हो?
1 मिनट रुको। और वो बहुत ही क्यूटली फुदकते फुदकते किचन में जाता है और एक बैग में डालकर वो बाउल ले आता है और लौटाते हुए वो कहता है, ये लो, मैंने इसमें स्ट्रॉबेरीज डाल दी है, तुम भी कुछ खा लेना। और वो आदमी जो कि डोकी है, वो एक बैग ले रहा होता है और दूसरी सोयू को देते हुए कहता है कि मैं कल फिर दोबारा आऊँगा इसी वक्त। तो सोयू कहता है, बाय द वे, क्या मिस्टर सुमन चोई अपने सभी हुकअप्स को खाना देते हैं? और वो बहुत ही शर्माते हुए कह रहा होता है, मैं पहले कभी उन जैसे इंसान से नहीं मिला, नॉर्मली लोग तो बस करते हैं। और तो डोकी उसे रोक देता है और कहता है, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मेरे बॉस बहुत ही नरम दिल है और हर किसी से अच्छे रिलेशंस रखते हैं, पर तुम जैसे बहुत से बेवकूफ़ ओमेगा मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। तुम बाकियों से अलग नहीं हो, तो खुद को स्पेशल समझना बंद करो, ठीक है? तो सोयू एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, ओह। और ज़्यादा कुछ वो कह नहीं पा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो कहता है, हाँ मुझे पता है, तो तुम परेशान मत होना, मेरी जगह बहुत अच्छे से पता है मुझे। मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही बेवकूफ़ों वाला सवाल पूछा, मुझे माफ़ करना, मुझे ऐसे नहीं पूछना चाहिए था। तो डोकी कहता है, शायद तुम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो जितना मुझे लगा था, गुड बाय फिर। ऐसा कहकर डोकी चला जाता है और सोयू बहुत ही उदास हो चुका था और वो वहीं दरवाजे पर खड़ा रहकर सोचने लगता है कि ये किस तरह का इंसान है जो बस 2 रातें साथ बिताने के बाद खाना भेजता है। सुमन चोई पक्का कोई आम आदमी नहीं है, शायद इसीलिए लोग उसके इंटेंशंस को गलत समझते हैं। और वो दोबारा से सुमन को मैसेज करता है और कहता है, तुम्हें मुझे लंच भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बुरा लगता है तो मुझे बार बार खाना भेजते हो, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए खाना खरीदूँगा। वो बड़ा आदमी, उसने मेरी आंखें खोल दी, मुझे बस ये उसके साथ रात बिताने के लिए पेमेंट समझकर रख लेना चाहिए। और यहीं पे चैप्टर 10 ख़त्म हो जाता है। डोकी ने कुछ सही बात नहीं की सोयू से। मुझे लगता है सोयू और सुमन के बीच में चाहे जैसा भी रिश्ता हो, डोकी बस एक बॉडीगार्ड है और उसका कोई हक नहीं बनता कि वो दिल दुखाने वाली बातें सोयू से कहे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।